हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने जीवन में पॉजिटिविटी और सकारात्मक ऊर्जा के साथ लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम फिर से चेक इन करेंगे आप लोगों की करंट एनर्जीज़ क्या है और ईश्वर आपको क्या मार्गदर्शन देना चाहते हैं, किस तरीके से आपको गाइड करना चाहते हैं। तब तक आप जिन भी ईश्वर को मानते हैं उनका आप आवाहन करें ताकि आपको सही मार्गदर्शन परमात्मा का, ईश्वर का जो है प्राप्त हो। ठीक है। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू आर्क एंजल्स, थैंक यू होली एंजल्स, थैंक यू। प्लीज़ गाइड कीजिए क्या कुछ एनर्जीज़ है करंट में हमारे व्यूअर्स की। प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। राधे कृष्णा प्लीज़ गाइड कीजिए। शिव शक्ति प्लीज़ गाइड कीजिए। कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस की एनर्जी। देखिए, लाइट आपको प्राप्त हो चुकी है। थर्ड आई एक्टिवेशन आपका हो चुका है। आपको कोई इल्यूजन्स नहीं है, कोई भ्रम नहीं है। सिज़ोफ्रेनिया, कंपैरिजन, एक्सपीरियंसिंग। ओके। देखिए, इल्यूजन्स और भ्रम वाली स्थितियों से आप बाहर आ गए हैं और अब जो है ये वाली जो सिचुएशन होती है, ये वाली, इसमें से कैसे बाहर निकलना है आप बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि मुझे नेगेटिव सिचुएशन से किस तरीके से बाहर आना है। कंपैरिजन नंबर 5। नंबर 5, कोई आपके साथ अपना बहुत कंपैरिजन कर रहा है। नंबर 5 की एनर्जी, 5 यानी कि कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो आपसे कोई अपना बहुत कंपैरिजन कर रहा है। नंबर 5, उसका मरकरी बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है। ठीक है, जो भी इंसान आपके साथ अपना कंपैरिजन कर रहा है, ऐसे लोगों का मरकरी बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है। पॉसिबिलिटीज़। ठीक है, मैं एक बार ये सारे कार्ड्स ले लूँ फिर बताती हूँ। ठीक है, ओके। फ्लोरिंग इन रिवर्स, फ्रेंडलीनेस, मोरालिटी, अलोननेस, सक्सेस। देखिए, कोई आपके साथ अपना कंपैरिजन इसलिए कर रहा है कि आप सफल कैसे हो रहे हैं, आपको सफलता कैसे मिल रही है। मुझे यहाँ पे एक नहीं, बहुतों लोग आपके साथ अपना कंपैरिजन करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपके साथ अपना कंपेयर कर रहे हैं। सक्सेस का कार्ड है क्योंकि इसके नीचे लोगों को आपकी सफलता दिख रही है, लेकिन जो आपने दर्द, जो आपने पेन झेला है, वो कोई नहीं जानता। लोग अब इस तरीके से आपके बारे में बातें करते होंगे कि ये इंसान बहुत लकी है, गुड लक इसका काम करता है, भगवान का आशीर्वाद इस पर है। लेकिन जो आशीर्वाद आपने कमाया है परमात्मा से, वो कोई नहीं देता, क्योंकि आपने जो निस्वार्थ चीज़ें लोगों के लिए करी है या किसी भी ऐसे इंसान के लिए आपने निस्वार्थ रखा है, जहाँ पर आप जाने और ईश्वर जाने, आपने अपने जीवन में कुछ ऐसे काम भी बहुतों किए हैं जहाँ पर ईश्वर के और आपके अलावा कोई तीसरा इंसान है ही नहीं जिसको पता है कि आपने किसी के लिए कुछ अच्छा किया। ऐसी एनर्जी है। अगर आप इस तरीके के इंसान हैं तो ही आपकी लाइफ में सक्सेस है, क्योंकि जो वो चीज़ें आपने बिना किसी ऐसी चीज़ों के कि भाई मैं किसी के लिए अच्छा करूँगा तो लोग मेरा गुणगान करेंगे, मैं किसी के लिए अच्छा करूँगा तो लोग मुझे
बढ़ाएँगे, मुझे चढ़ाएँगे, आप उन चीज़ों से बहुत परे हैं। आप जानते हैं कि जब हम दान करते हैं तो हमारे दूसरे हाथ को भी पता नहीं लगना चाहिए। दान इस तरीके से किया जाता है। हाथ का मतलब अब क्या? आपके भीतर किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं हो जब आप कोई भी कुछ भी कर रहे हैं, और आपने ऐसे निस्वार्थ बहुत काम करे हैं जो आज फलित हो रहे हैं। आप अपने बहुत अच्छे कर्मों के फल प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि ये दुनिया क्या है, ये दुनिया में ये जो कर्म के हिसाब से ही हम अपने, हर एक जीव अपने कर्मों को भोगता हुआ आगे चल रहा है। चाहे आप अच्छे भोगे, चाहे आप बुरे भोगे, हम सभी के ये कर्मा है। तो अगर आप सक्सेसफुल हैं अपनी लाइफ में, तो डेफिनेटली आपके पास्ट लाइफ के कुछ कर्मास ऐसे रहे हैं जो आज फलित हो रहे हैं, और उसको लेकर के कुछ लोग आपसे हाईली जेलस हैं, एंड कुछ लोग आपसे कंपैरिजन अपना कर रहे हैं कि इसको ऐसे कैसे मिल गया। पास्ट लाइफ आपके, हो सकता है आप जो हैं अपने पास्ट लाइफ के कार्मिक आपने झेले हैं, आपने पास्ट लाइफ के कार्मिक लोगों के साथ डील किया है अब तक के समय में, और ये कार्मिक जो लोग होते हैं एक्सट्रीम लेवल का जीवन में दुख देने के लिए आते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप उस दुख को बिना हंसते हंसते सह गए हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि आप उस दुख को हंसते हंसते सह गए। तो बहुत शानदार एनर्जी आपकी। ब्रेक थ्रू, ओके। तो यहाँ पे देखिए कॉन्शियसनेस को क्लैरिफाई कर रहा है ब्रेक थ्रू। तो देखिए यहाँ पे जो एनर्जी आई है, आपको ना इंस्टेंट ब्रेक थ्रू आपकी लाइफ में आएगा। एकदम से ऐसी इंटेंस एनर्जी बनेगी कि आपके जीवन में एक बड़ा ब्रेक थ्रू आएगा। बस जैसे किसी अपॉर्चुनिटी की आप तलाश में हैं, जो आप चाह रहे हैं वो नहीं हो रहा, तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि कोई काम आप ऐसा करिए जहाँ पर आपको एक बड़ा ब्रेक थ्रू मिल सकता है। आज आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें पूरी लगन मेहनत से आपको वो काम करना है, क्योंकि आप एक बड़े ब्रेक थ्रू के लिए, एक बड़ी सफलता के लिए आप रेडी हो रहे हैं, आप तैयार हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जो भी कार्मिक पैटर्न थे आपने क्लियर कर लिए हैं। अब आप उस कार्मिक पैटर्न्स का जो दुख है, पेन है, झेलते हुए एक्सेप्टेंस के भाव में कि ठीक है जो भी है, आई एक्सेप्ट। जो परमात्मा से जुड़े हुए लोग होते हैं ना, वो हमेशा लोगों को बहुत आसानी से माफ़ कर देते हैं, इजीली जाने देते हैं। ठीक है ना, तो आप उनमें से हैं। आप लोगों को बहुत आसानी से माफ़ कर देते हैं, और जब आप ऐसा करते हैं ना, तो सबसे पहले आप खुद के लिए अच्छा करते हैं, क्योंकि जो इंसान मन में ग्रजेस पालता है वो खुद भी परेशान होता है और वो दूसरों को भी परेशान करता है, और अपने जीवन में हेलनेस को इनवाइट करता है। तो आप उनमें से नहीं हैं, आप बहुत पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग इंसान हैं। सिक्स ऑफ कप्स। तो भाई कॉन्शियसनेस, अपॉर्चुनिटी आपके पास कोई बड़ी आने वाली है, ये बोला जा रहा है। ठीक है, सिज़ोफ्रेनिया की सिचुएशन से आप इसलिए बाहर निकले हैं क्योंकि आपने हर सिचुएशन में आपका जो प्रेम है ना, अनकंडीशनल प्रेम, उससे आप कहीं नहीं भागे। उससे आप कहीं नहीं भागे। अनकंडीशनल जो चीज़ें आप में रही हैं, इससे आप कभी नहीं भागे, और यही चीज़ें आपको आगे लेकर के जा रही है। कंपैरिजन क्यों है? डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, कौन कंपैरिजन कर रहा है आपके साथ? चैरियट। चैरियट कंपैरिजन कर रहा है आपके साथ। चैरियट क्या है? 7 नंबर यानी कि केतु। ये कोई भी ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपसे अपना कंपैरिजन कर रहे हैं। 7 नंबर होता है अध्यात्म केतु, यानी जिनको आध्यात्मिक ज्ञान था, आध्यात्मिक नॉलेज थी, लेकिन वो जो आध्यात्मिक उनका ज्ञान था, आध्यात्मिक उनकी जो नॉलेज थी, जो परमात्मा ने उनको ब्लेस करके भेजा था, वो इन्होंने अपने बचाव के काम में लगा ली। देखिए, जब कोई भी इंसान अपने बचाव में अपने ज्ञान को लगा लेता है, या फिर अपने ईगो को बढ़ाने के लिए अपने ज्ञान को लगा लेता है, तो फिर ब्लेसिंग्स आना थोड़ी कम हो जाती हैं।
तो कोई ऐसा इंसान है जो 7 नंबर का है, केतु आध्यात्मिक हो सकता है, इसकी स्पिरिचुअल पावर्स हो सकती हैं, ये कोई पर्सन हो सकते हैं, कोई भी मेल कोई भी फीमेल आपके साथ बहुत ज़्यादा अपना कंपैरिजन कर रहे हैं कि इस इंसान को इस तरीके से सफलता कैसे मिल रही है। ठीक है, एक्सपीरियंसिंग की एनर्जी, पेज ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड, आप बहुत अनुभवी हो चुके हैं, ज्ञान आपके पास बहुत है। जैसे आप वैसे इंसान हो सकते हैं कि आप बहुत अच्छे से जानते हैं पेज ऑफ पेंटिकल्स, पैसा कैसे कमाना है, अनुभव आपको प्राप्त हो चुका है। अनुभव की जैसे अब आपके पास कोई भी अनुभव की अब आपके पास जैसे कोई भी ना कमी नहीं है, अनुभव आपको बहुत हो चुका है, ये एनर्जी है यहाँ पे। अनुभवी आप बहुत हो चुके हैं। पॉसिबिलिटीज क्यों है डिवाइन, प्लीज गाइड कीजिए। किंग ऑफ वॉन्ड, देखिए आपके भीतर पहले पास्ट में इतना ज़्यादा फियर था कि आप उस फियर को लेकर के बैठे रहते थे। जो भी चीज़ें आती थी वहाँ पर आप एक डाउट के नज़रिए से अपने आप को देखते थे, बट अब ऐसा नहीं है। अब आप जो है किसी भी चीज़ को लेकर के इतना स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट करते हैं, इतना स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट करते हैं कि उसके क्या ही कहने। यानी आप सीधा एनर्जीज़ के साथ खेलने लग गए हैं, एनर्जीज़ के ऊर्जाओं के आप खिलाड़ी हो चुके हैं। अगर आप किसी को कह दो कि तेरा काम ये बनेगा तो वो बनेगा, आप कह दोगे ये काम इस समय होगा तो वो होगा, आप बोलोगे ये इंसान इस समय आएगा तो आएगा, जाएगा तो जाएगा। ये एनर्जी होल्ड आपने करना सीख लिया है। ये बहुत परमात्मा की ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर। ठीक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के आप मास्टर हो चुके हैं, टेक्निक्स के, वाइब्रेशन के, ऊर्जाओं के आप खिलाड़ी हो चुके हैं। तो ये बहुत खूब एनर्जी है क्योंकि आप मोह माया से विरक्त हो चुके हैं। आप महादेव के भक्त हो सकते हैं। फ्लोरिंग की एनर्जी, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स, देखिए आप जो है फ्लोरिंग का कार्ड है। फ्लोरिंग बता रहा है यहाँ पे कि आपको जो है पास्ट में 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, राहु आपके कहीं ना कहीं नेगेटिव थे। जब भी राहु नेगेटिव होता है तो इंसान हवा में बातें करता है। हवा में बातें करने का मतलब ये है कि उसकी बातों के सर और पैर नहीं होते। ठीक है, तो हो सकता है पास्ट में आपसे ये गलतियां हुई हैं, ये मिस्टेक हुई है कि आप हवा में बातें करते हो। तो जब राहु आपका खराब होगा, सोर्स एयर साइन, आप जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी हो सकते हैं, आप हवा में बातें बहुत ज़्यादा करते थे जिसका कोई सिर पैर नहीं था। और वो नेगेटिव राहु अब कहीं ना कहीं आपको जैसे जकड़े हुआ है, या आप इस सिनेरियो से बाहर आ चुके हैं। 2 सीन है यहाँ पे, 2 सिचुएशन मुझे दिख रही है, या तो आप इससे जकड़े हुए हैं या आप इस चीज़ से बाहर आ चुके हैं। अगर आप इस फेज़ को पार करके बाहर आ चुके हैं तो आपके ऊपर आपके इष्ट की, आपके कुल देवी देवताओं के, आपके देवी पुत्रों की बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स हैं। एंड ब्रेक थ्रू की एनर्जी, ओके, टावर इन रिवर्स, ब्रेक थ्रू। आपने अपने जीवन में इतने टावर मूवमेंट्स झेले हैं, आपने अपने जीवन में इतना दुख दर्द झेला है कि अब भगवान कहने पे आ गए कि भाई बस, मेरे बच्चे को मैंने बहुत तकलीफ़ें दे दी है, अब इसके जीवन में मैंने कुछ, अब है ना, आप ऐसे इंसान हो चुके हैं कि आप अपने जीवन में मिरेकल को लेकर के साथ साथ घूमते हैं। जैसे आप कोई जादू को, कोई मिरेकल आपके साथ साथ चलता है, ये एनर्जी है। ऑल्सो ब्रेक थ्रू, लोग अब जैसे आप पे एक टकटकी लगाए बैठे हैं कि आपके साथ कुछ भी किसी टाइम कोई चमत्कार हो सकता है। लोगों की ये सोच आपके बारे में बन चुकी है कि इस इंसान के साथ इसके जीवन में अब किसी भी समय चमत्कार हो सकता है। लोग आपके बारे में ये जानते हैं क्योंकि आपने अपने जीवन में एक नहीं हज़ारों टावर मूवमेंट झेले हैं और वहाँ पर आप निर्दोष होने के बावजूद भी आपको गुनहगार साबित किया गया है। ठीक है, 2 ऑफ वॉन्ड्स की अर्जी, कोई कोई पास्ट लाइफ से कोई फीमेल है या आपकी कार्मिक हो सकती है, या आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करती है। सोशल मीडिया पे आपको स्टॉक किया जाता है। ठीक है, ये फीमेल आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करती है। ओके, सक्सेस,
द फूल, देखिए यहाँ पे आपके जीवन में सफलता इसलिए आई है क्योंकि आप जो है, आपने अगर बचपन में वरदराज की कहानी सुनी हो, वरदराज एक बहुत ही मंदबुद्धि बालक था, लेकिन अच्छा वो बहुत था, ठीक है। उसी तरीके का कुछ सीन एंड सिचुएशन मुझे आपके साथ दिख रहा है। आप फूल से विद्वान की तरफ गए, आप फूल से विद्वान बने हैं, आप मूर्ख से विद्वान बने हैं। सो ये बहुत खूब एनर्जी। ओके, अलोननेस, नंबर 9, जजमेंट, ठीक है। मोरालिटी को क्लैरिफाई कर रहा है डेथ। देखिए आप अकेले हो गए, बिल्कुल आपके साथ कभी कोई खड़ा नहीं रहा, आप बिल्कुल अकेले कर दिए। अगर आपकी रूह तड़प के, आपकी रूह जैसे निकल करके परमात्मा से न्याय मांगा है कि हे ईश्वर, अगर अब आपने मेरे साथ न्याय नहीं किया तो मेरे साथ साथ आपका भी मजाक उड़ेगा, क्योंकि मैं सिर्फ आपके सहारे से ही हूँ, मैं आपके नाम के सहारे से ही हूँ। अगर अब आपने मेरे साथ जजमेंट नहीं किया तो मेरा तो मखौल उड़ेगा ही उड़ेगा। मुझे तो आदत हो गई है, मैं साथ में आपका भी नाम खराब होगा, क्योंकि सिर्फ मैं आपके सहारे हूँ, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी है। मोरालिटी एंड डेथ, रीबर्थ का कार्ड। फ्रेंडलीनेस, 2 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स। देखिए जो भी इंसान आपसे अपना कंपैरिजन कर रहा है, ऐसा इंसान, फिर से 5 नंबर की एनर्जी आई है। ये इंसान बहुत एंग्जाइटी, डिप्रेशन में है, नेगेटिविटी से घिरा हुआ है, ठीक है। कोई पास्ट के ऐसे कार्मिक हैं जो जिसकी वजह से ये इंसान इस समय स्टक है। कोई भी हो सकते हैं, ये कोई मेल हो सकते हैं, फीमेल हो सकते हैं, ठीक है। ऐसी एनर्जी है। ओके, सो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग एंड गाइडेंस। कितने लोगों के साथ ये एनर्जी रेजोनेट करी है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपके जीवन में नकारात्मक लोग, नेगेटिव शक्तियाँ, ब्लैक मैजिक, ये सारी चीज़ें आपको परेशान कर रही है, नज़र दोष, ईर्ष्या, तो हमारी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल शत्रु नाशनी भक्ति साधना कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका सेकंड बैच ओपन होगा 10 तारीख से, ठीक है। अभी वेटिंग में आप अपनी जो है रख सकते हैं अपनी बुकिंग, और 10 तारीख के बाद वो कोर्स आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। 10 को वो लॉन्च होगा और सिर्फ 21 सीटें हैं, सिर्फ और सिर्फ 21 सीटें हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। और 21 में से तकरीबन 5 से 7 बुकिंग हो चुकी है। 5 के लिए मैंने ऑफ़र रखा था लेकिन कुछ ऐसा हुआ, 5वें और 6ठे नंबर के दोनों ही मैसेज बिल्कुल रैंडमली हमें रिसीव हुए एक ही समय पे, तो दोनों हमसे ऑफ़र ले गए। तो चलिए कोई बात नहीं। तो 7 लोगों की सेकंड बैच के लिए बुकिंग हो चुकी है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। और 21 सीटें लेफ़्ट है। और ये बहुत पावरफुल कोर्स है, ये इतना पावरफुल है, आपकी लाइफ फुली ट्रांसफॉर्म होने वाली है। बहुत पावरफुल कोर्स, अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं, गारंटीड है आपके जीवन से सभी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी निकलती है, आप बहुत पावरफुल और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। फिर आपके साथ वही लोग रहते हैं जो आपके जैसे हैं, आपके जैसे लोग आपके साथ आगे बढ़ जाएंगे, और जो गलत और बकवास बेवकूफ़ किस्म की चीज़ें हैं वो आपसे पीछे छूट जाएंगी। ओके, पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वो भी आप करा सकते हैं। नेम करेक्शन कराने में इंटरेस्टेड है तो वो भी आप करवा सकते हैं। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।